हालांकि हकीकत यह है कि भारत में कम से कम 7 बड़ी अलहदगी पसंदी या हुकूमत मुखालिफ तहरीकें चल रही हैं, जबकि छोटी तहरीकें तो हैं लातादाद। जरा गिनते जाइए। कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, बंगाल, गुजरात, सकम, राजस्थान वगैरह वगैरह। जिन रियासतों का सुना भी ना होगा वहाँ भी अलहदगी की तहरीकें हैं। बंगाल लिबरेशन आर्मी बांग्लादेश से इल्हाक के ख्वाहां, गुजरात स्वराज सिंह, गुजरातियों के अलहदा मुल्क की तलबगार, और मराठा राजशटर या परशीद 18वीं सदी की शेवाजी की मराठा रियासत की बहाली के लिए पुरज़्म। ये तो कदरे छोटी तहरीकें हैं, लेकिन कश्मीर के बाद भारत को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना शुमाली मशरकी खित्ते में है। 1826 में यहाँ सल्तनत आहम थी। बाशिंदे मंगोल नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और उनकी जबान भी तिब्बती और चीनी का मलगूबा है। यहाँ कभी अजीम आसाम की तहरीक चल रही थी, जिसको खत्म करने के लिए खित्ते को छोटी छोटी कबायली रियासतों में तकसीम कर दिया गया, बोडोलैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। लेकिन उससे भी काम न चला। अब इन रियासतों में भी अलहदगी या खुद मुख्तारी की तहरीकें चल रही हैं। खित्ते में 20 साल के दौरान बागियों और भारतीय फौज के दरमियान लड़ाइयों में 10,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। यहाँ की नक्सलबाड़ी तहरीक बिहार तक फैली हुई है, जिसे वजीर आजम मनमोहन सिंह भी भारतीय सलामती के लिए एक संगीन खतरा करार दे चुके हैं। अब बची खालिस्तान की तहरीक, जिसे ताकत और मक्कारी से दबा तो दिया गया, लेकिन ये चिंगारी किसी भी वक्त दोबारा शोला बन सकती है। आपने खुसूसी रिपोर्ट देखी है। आइए अब हम गुफ्तगू करते हैं जैद हामिद साहब से। जैद साहब, ये बताइएगा कि भारत के पड़ोसी भी उससे तंग रहते हैं, जबकि मुल्क के अंदर भी दर्जनों हुकूमत मुखालिफ तहरीकें चल रही हैं। इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आप किसी भी मुल्क की पॉलिसीज को समझना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी नजरियाती असास को समझना जरूरी है। यह सिर्फ एक ढकोसला है कि वो एक सेकुलर रियासत है। हिंदुस्तान जब पाकिस्तान बन रहा था, 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर, उस वक्त से ही इन्होंने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया था। अखंड भारत एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके तहत ये बर्मा से लेकर काबुल तक एक अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, जो कई हजार साल पहले अशोका ने बनाई थी। 1971 में जब पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान में चोट लगी, उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपनी पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा थी कि हमने 2 नेशन थ्योरी को बे ऑफ बंगाल में गर्क कर दिया है। इनको 2 नेशन थ्योरी से पाकिस्तान के बनने से सख्त तकलीफ पहुंची थी। और यह बात भी तारीखी तौर पर ध्यान में रखिएगा कि हिंदुस्तान कभी भी एक मुल्क नहीं रहा है। यहां पर हमेशा राजे, महाराजे, नवाब और छोटी छोटी हुकूमतें, रियासतें हुआ करती थी, जो अपने अपने इलाकों में ऑटोनमस हुआ करती थी। यह सिर्फ मुसलमानों का दौर था, और उसके बाद थोड़ी हद तक अंग्रेजों ने, जब किसी हद तक इसको एक मुल्क की हैसियत मिली थी। और पिछले 2000 साल में कभी भी ब्राह्मणों को हुकूमत नहीं मिली हिंदुस्तान में। अब जब पहली दफा 47 के बाद एक ब्राह्मण रूल आया है, और ये हर सूरत में एक आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व है, यानी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट रखते हैं, यानी ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट रखते हैं। और फिर वो एक ब्राह्मणों की जो कास्ट सिस्टम है, अपने आप को वो इतने बरतर कौम समझते हैं कि खुद हिंदुस्तान में 30 से 40 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो अनटचेबल्स हैं, जिनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। यानी पूरी दुनिया में कोई आइडियोलॉजी इतनी फैशिस्ट, इतनी ज़ायनिस्ट, इतनी खतरनाक नहीं हो सकती इंसानियत के लिए, जितनी ये ब्राह्मण आइडियोलॉजी है, जो बजाते खुद अपनी कौम के लोग, यानी जो हिंदू हैं लेकिन लोअर कास्ट के हैं, दलित हैं, शूद्र हैं, उनको हाथ नहीं लगाते, इंसान ही नहीं समझते। जब ये तस्वुरात किसी ऐसी आइडियोलॉजी के होंगे, तो फिर उसके अंदर कुदरती अमर है कि वहां बगावतें जन्म लेंगी। आज हिंदुस्तान में 140 से ज्यादा बगावतें काम कर रही हैं। यानी हिंदुस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर स्टेट से ले लीजिए, जो बांग्लादेश या पुराने मशरकी पाकिस्तान के मशरक में वो 7 रियासतें हैं, वहां बगावत की तहरीक है। 40% से ज्यादा इंडिया का इलाका, 42% तकरीबन, यानी तमिलनाडु नीचे से लेके नक्सलबाड़ी ऊपर बंगाल तक, तमाम इलाके 40% वहां पे कम्युनिज्म फैल रहा है, माओइज्म फैल रहा है। वो रेड कॉरिडोर कहलाता है। यानी आज भी अगर आप देखिए, पूरी दुनिया में कम्युनिज्म खत्म हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में कम्युनिज्म फैल रहा है। 40% से ज्यादा वो इलाके, जिनमें बंगलोर के इलाके हैं, उनके उड़ीसा के तमाम टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो हैं, वो तमाम ऐसे इलाकों में आ चुके हैं जहां पर अब प्रैक्टिकली इंडियन हुकूमत का उनके रूरल एरियाज में, उनके जंगलात में कोई कंट्रोल नहीं है।
फिर आप सिखों की तरफ आइए, खालिस्तान की रियासत की तरफ आइए, सिख बगावत कर रहे हैं जो आजादी चाहते हैं। हिंदुस्तान की मार्शल रेस है, पूरे हिंदुस्तान को अगर संभाला हुआ किसी ने तो सिखों ने, और अब सिखों में बगावत पैदा हो चुकी है। और खुद सिख इस बात को कह रहे हैं कि हमने 47 में जो फैसला किया था कि हम हिंदुओं के साथ मिलेंगे मुसलमानों के खिलाफ, वो गलत फैसले थे और अब हम हिंदुस्तान से आजादी चाहते हैं। फिर कश्मीर के मुसलमानों को देखिए, जो कुछ अब हो रहा है ये गैर फितरी एक्सपेरिमेंट है, हिंदुस्तान के मिजाज के मुताबिक नहीं है। हिंदुस्तान ने लाजमन तकसीम हो जाना है। अच्छा, बाज लोगों का ख्याल है कि भारत कश्मीर पर कब्जा बरकरार रखने के लिए हर किस्म का जुल्म रवा रखेगा, क्योंकि कश्मीर आजाद हो गया तो बाकी भारत को भी टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कश्मीर का मसला, जब कायद आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान के शहरक कहा था तो वो सिर्फ जोग्राफिया की वजह से नहीं कहा था। इस वक्त 140 से ज्यादा बगावती तहरीकें हिंदुस्तान में चल रही हैं जो हिंदुस्तान को हिस्से बखरे करना चाहती हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स जो शुमाल मशरक में उनकी है, उसके बाद तमिलनाडु से लेकर पूरा कम्युनिस्ट उनका जो रेड कॉरिडोर है, फिर सिखों की है। तो कश्मीर इस वक्त सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और मुसलमान तहरीक है। बाकी तमाम जो है वो गैर मुस्लिम तहरीकें हैं जो हिंदुस्तान के अपने अंदर चल रही हैं। ज़ाहिर माओइस्ट हैं, वो कम्युनिस्ट हैं, सिख भी सिख हैं, और 7 सिस्टर स्टेट जो मशरक में है वो भी मुसलमान तहरीकें नहीं है उनमें। तो इस वजह से पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की रियासत एक वाहिद रियासत है जो हिंदुस्तान के अखंड भारत के ख्वाब के दरमियान खड़ी हुई है। कश्मीर आजाद होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को आप इतना मजबूत कर देते हैं कि आने वाले वक्तों में फिर हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। लिहाजा श्रीलंका उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए बर्मा, नेपाल, सिक्किम को तो पहले ही हड़प कर चुके हैं। ये छोटे छोटे ममालिक उनके लिए इशू नहीं है, उनका प्रॉब्लम चाइना और पाकिस्तान है। और उन दोनों के दरमियान ये कश्मीर की जो रियासत है, ये बफर का जो काम कर रही है, ये किसी सूरत में हिंदुस्तान अपने हाथ से नहीं छोड़ सकता। एक दफा कश्मीर हाथ से गया, फिर सिख भी जाएंगे, फिर माओइस्ट रियासतें जो हैं वो भी जाएंगी, फिर 7 सिस्टर स्टेट्स भी उनके हाथ से निकलेंगी, फिर हिंदुस्तान का वो अंजाम जो मुकद्दर है, जरा जल्दी वो तकदीर वाज़ेह हो जाएगी। जैद साहब, भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है किसी से पोशीदा नहीं है। गुजरात में तो बाकायदा नस्ल कुशी की कोशिश की गई। आप नहीं समझते कि भारतीय मुसलमान भी तंग आमद बजंग आमद की मज़ाक उठ खड़े हो सकते हैं? देखिए, जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का ताल्लुक है, हमने आपसे बात अर्ज की कि दलितों और शूद्रों को, जो अनटचेबल्स हैं हिंदुस्तान में, 30-40 करोड़ के करीब उनकी तादाद है, अगर आप हकीकत पूछते हैं तो मुसलमानों की हालत दलितों और शूद्रों से भी कमजोर है। वहां पर पिछले 63 साल में एक सिस्टमैटिक प्लान के जरिए मुसलमानों को ना रियासती इदारों में जगह दी गई, ना तालीमी निजाम में जगह दी गई, और पूरे मुसलमान कम्युनिटी को इस तरह तितर बितर कर दिया गया वहां पर कि अब मुसलमान तकरीबन सर उठाने के काबिल नहीं है। वहां जो मुसलमान क़यादत है वो सारी की सारी कांग्रेसी है, तमाम की तमाम वो क़यादत है कि जो आज भी दारुल उलूम देवबंद के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ शामिल हैं और जो तारीखी तौर पर कांग्रेसी मौलवी कहलाते हैं। और उन्होंने तो कश्मीर जहाद के खिलाफ भी फतवे जारी किए हैं, यानी बाकायदा ये फतवे वहां से जारी हुए कांग्रेसी मौलवियों की तरफ से कि कश्मीर का जहाद नाजायज है, हिंदुस्तान के आइन के अंदर रहते हुए कश्मीरियों को अपने मसले रिजॉल्व करने चाहिए। और कश्मीरी क़यादत ने इस बात पर शदीद रद्द अमल का इजहार करके हिंदुस्तान की इस मुसलमानों की इस क़यादत को मशवरा दिया कि अपना मशवरा अपने पास रखें, हम कश्मीर को बजोर शमशीर आजाद करा लेंगे। तो जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का ताल्लुक है, उनके पास क़यादत नहीं है। हैदराबाद दक्कन में और जो दीनदार तहरीकें, ये कुछ तहरीकें जो पिछले 70-80 साल से चल रही हैं, जो कि ग़ज़वा हिंद की बात करती हैं, जो हिंदुस्तान से आज़ादी की बात करती हैं, ये खुद बजाते खुद इतनी ताकतवर नहीं है कि जब तक उनको बाहर से इमदाद ना दी जाए उस वक्त तक ये हिंदुस्तान को कोई शदीद नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तमाम पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अभी ये पॉलिसी नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की कोई इस तरह तायद की जाए कि वो हिंदुस्तान की रियासत के खिलाफ खड़े हो सके। कश्मीरी मुसलमान भी अल्लाह के फजल पे और अपने जोर बाजू पर ही खड़े हैं। पाकिस्तान की कोई रियासती पॉलिसी इस वक्त तो पिछले कई बरस में ऐसी नहीं है कि कश्मीर के मुसलमानों की मदद करे। अच्छा जैद साहब, भारत अपनी रियासतों में तो जो कुछ कर रहा है इस पर तो आलमी बरादरी के कान पर जू नहीं रेंगती, लेकिन कमजोर पड़ोसी मुल्क भी इसकी रेशा दवानियों से महफूज नहीं। क्या मगरिब और अक़वाम मुत्तहिदा को यह भी नजर नहीं आता? देखिए, ये दुनिया में एक बुनियादी कानून है कि यू डोंट गेट व्हाट इज योर राइट, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। आप जो अपने मफादात जिस तरह तय करते हैं वो आपको मिलता है। इसराइल की रियासत की मिसाल ले लीजिए, पूरी दुनिया में उससे ज्यादा फाशिस्ट और दहशतगर्द रियासत नहीं है। जो हाल वो निहत्ते फलस्तीनियों का करती है, लेकिन क्या मगरिब की और अमेरिका के कान पे जू रेंगती? यही हाल इंडिया का है। इंडिया इस वक्त मगरिब का, नेटो का और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना और इस्लामी दुनिया यानी पाकिस्तान के खिलाफ। और इसकी वजह से हिंदुस्तानी हुकूमत को एक लाइसेंस मिल गया है कि जो चाहे वो करते फिरे पूरे खित्ते में।
इनको कोई रोकने वाला नहीं है। आप नोट करेंगे कि 30 साल हिंदुस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ तमिल टाइगर्स की दहशतगर्दी को सपोर्ट किया। 30 साल वो जंग चली, और जब पाकिस्तान ने श्रीलंका की बिलाखिर मदद की, जिसके नतीजे में श्रीलंकन फौज ने तमिल टाइगर्स को क्रश किया, अब उसके बाद श्रीलंका में सुकून है। 30 साल दहशतगर्दी करते रहे। बांग्लादेश को इन्होंने कायम किया, पाकिस्तान को तोड़ा 71 में, उसके बाद बांग्लादेश को तोड़ने और मजीद उसमें तूफान बर्पा करने के लिए वहां फसाद बर्पा कर रहे हैं। नेपाल में, बर्मा में, सिक्किम की रियासत तो ये हड़प कर चुके 75 वगैरह के आसपास में, और चाइना के साथ इनकी कई जंगें हो चुकी हैं, सर्दी झड़पें हो चुकी हैं, और पाकिस्तान के साथ तो हाल बिल्कुल ही वाज़ेह है कि पाकिस्तान के तो वजूद ही को इन्होंने तस्लीम नहीं किया। हिंदुस्तान की रियासत का ये अलमिया है, जैसे हमने बात की इसराइल की, कि ये अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया के कॉन्सेप्ट पे यकीन रखते हैं। और ये तमाम रियासतें, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, बर्मा हो, सिक्किम हो, पाकिस्तान हो, ये तमाम उस नक्शे में शामिल हैं जो इन्होंने अखंड भारत का बनाया हुआ है। और जब तक इन रियासतों को कमजोर करके तबाह ना किया जाए, उस वक्त इनका वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से आप इनको देखते हैं कि अफगानिस्तान में ही दखल दे रहे हैं, क्योंकि अशोका की हुकूमत काबुल से लेकर सिंगापुर तक फैली हुई थी, और ये इसी हुकूमत को बनाना चाहते हैं। वरना अफगानिस्तान में इनका दखल देने का और क्या मकसद है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान की पुष्ट पर जाकर पाकिस्तान की पुष्ट में खंजर वहां से मारे जाए। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि हिंदुस्तान की रियासत अपने आसपास के हमसायों के साथ सुकून में रह सके। अगर खित्ते में अमन चाहिए तो फिर हिंदुस्तान को वापस उसी शक्ल में ले जाना पड़ेगा जिस पर यह तारीखी तौर पर हजारों साल से कायम रही है। छोटे छोटे राजे, महाराजे, महारानियां और नवाब, कि जो आपस में छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज पे तो हुकूमत करते थे, लेकिन एक बड़ा मुल्क ये कभी नहीं था। यही मुकद्दर है हिंदुस्तान का। तमाम आसपास के खित्ते के ममालिक तंग आमद, बजंग आमद, आखिर में हिंदुस्तान के साथ यही करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप